मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हर हाल में कराए जाएंगे, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आवागमन सुचारू होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन पर लगाई गई रोक पर सरकार कानूनी अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा, जो भी कदम कानून के दायरे में होगा उस पर आगे बढ़ा जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना की लीज समाप्त हो चुकी है, इसीलिए कानून के अनुसार यह प्रोजेक्ट हिमाचल के पास आना चाहिए। राज्य सरकार के पास इसे टेक ओवर करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल को जनसंख्या तो मिली, लेकिन प्रमुख संसाधन नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बने और कर्ज मुक्त होकर लाभ बना रहे बिजली प्रोजेक्ट से अब प्रदेश को 12% के बजाय 50% रॉयल्टी मिलनी चाहिए। यह मुद्दा उन्होंने फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाया। साथ ही हिमाचल को हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर भांगड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड में नियमित सदस्य बनाने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्मशाला में इस माह शुरू हो रहा विधानसभा सत्र इस बार लंबा होगा। सत्र जल्दी बुलाने का उद्देश्य होटल व्यवसायियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाना है और स्थानीय कारोबार को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को ऊपरी और निचले हिस्सों में बांटना उचित नहीं। हमारा लक्ष्य है आत्मसम्मान से परिपूर्ण एक मजबूत हिमाचल का निर्माण। उसकी बात की। तीसरी मैंने बात की कि शानन जो प्रोजेक्ट्स है अब वो लीज खत्म हो गई है। अब हमने कहा कि सहमति से बनता तो अच्छी बात है शानन प्रोजेक्ट का, नहीं तो सरकार का अधिकार है, सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। हम चाहते हैं कि जब कानून के हिसाब से जब लीज खत्म हो जाती है और कोई सरकार लीज को रिन्यू नहीं करती है तो वो प्रोजेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए। उस मामले में हमने पंजाब से भी बात की है। और तीसरी बात, चौथी बात मैंने ये की है कि जब पावर प्रोजेक्ट जो बने हिमाचल प्रदेश में 14,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 14,000 बिजली मेगावाट पैदा करने के लिए 1990 में एक पॉलिसी बनी कि 12% फ्री रॉयल्टी मिलेगी। फ्री रॉयल्टी मिलने के बाद और 1% लाडा मिलेगा। उसके बाद का हमने ये कहा कि जो पावर प्रोजेक्ट बन चुके हैं वो 40 साल के लाइफ लॉन्ग नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वो 40 साल बाद प्रदेश को वापस मिलने चाहिए। और जो प्रोजेक्ट फ्री हो गए, यानी कि एक प्रोजेक्ट अगर सपोज कीजिए 100 रुपये में बनता है, एक प्रोजेक्ट अगर 100 में बनता है, 1 लाख में बनता है, 10,000 करोड़ में बनता है, 1,000 करोड़ में बनता है, उसने कर्जा लिया जैसे 1,000 करोड़। जब 1,000 करोड़ का कर्जा वापस कर दिया और उसके बाद प्रॉफिट कमा दिया तो 12% की जो फ्री रॉयल्टी है वो हमें फ्री रॉयल्टी बनकर 50% मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो पानी है और जो फिनिश गुड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपने सारा कर्जा उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, उसके बाद तो हिमाचल के लोगों के अधिकार तो दो, ये मैंने उनसे कहा है और मैंने इस बात को गंभीरता से कहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो गए हैं उसमें हमारी रॉयल्टी कम से कम 50% कर दी जाए, 15 साल बाद कर दी जाए, 20 साल बाद कर दी जाए। रॉ मटेरियल में और जो नुकसान होता है डिजास्टर में वो हम सहन करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मेरी तमाम बात रखी। हम ज़्यादा उजड़े हैं पंजाब से, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हम कोई कुछ नहीं कह रहे, हम हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, हम कोई हिस्सेदारी किसी चीज़ में नहीं मांग रहे। हम तो केंद्र सरकार से ये बात कर रहे हैं कि जब शानन प्रोजेक्ट की लीज खत्म होगी तो कौन सा कानून है कि आपको हम लीज के आधार पर उसको रिन्यू कर दें? है कोई कानून? मैंने 99 साल तक एक जगह आपको दी, 99 साल के बाद मैं कहता हूँ कि ये जगह मैं आपको नहीं दूंगा, या तो मैं दोबारा उस जगह को दूंगा। तो हम पंजाब सरकार को ये कहते हैं कि जो सही है उसको करिए। उजड़ हम रहे हैं, डिजास्टर हम सहन कर रहे हैं। ये जितने डैम बन रहे हैं इसके कारण डिजास्टर हम लोग सहन कर रहे हैं। हमारे लोग ऑस्टिस बने, अभी तक उनको जगह नहीं मिली। हमारे लोग सड़कों पर आए, उजड़ते हिमाचली है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम पंजाब के साथ भी मिल बैठकर बात करेंगे और आपसी टेबल पर बैठ के ही बात होगी। कोई ऐसा नहीं हम तो अधिकार बता रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। डिजास्टर एक्ट लगा, सबसे पहला मेरा दायित्व डिजास्टर में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है। और जब आपदा राहत परिवारों को राहत पहुंच जाएगी, पंचायतें की सड़कें खुल जाएगी, पंचायतों में
जब सड़कें ही खुलेगी नहीं, वोटर को राइट कैसे स्नैच कर सकते हो आप? और आप सेब नहीं पहुंचा सके। इस बार इतिहास का सबसे ज़्यादा सेब हमने MIS खरीदा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आगे कार्य कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है।